गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो अध्याय करने वाले हैं वो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक अध्याय रेखा चित्र है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उनके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं अपनी लेखिका और कवयित्री, जिनका नाम महादेवी वर्मा है, जो कि छायावाद के युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। इनका जन्म 20 मार्च 1907 को हुआ था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी कृतियां हैं, जिसके लिए इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ इन्हें और भी सम्मान दिए गए। इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ था। तो आइए चलते हैं इनके द्वारा रचित एक रेखा चित्र, जिसका नाम नीलकंठ है, जिसमें इन्होंने, क्योंकि प्रकृति प्रेमी थी, पशु पक्षियों से इनको विशेष प्रेम था, इसीलिए इनकी रचनाओं में भी वो प्रेम झलकता हुआ प्रतीत होता था। तो आइए चलते हैं अपनी रेखा चित्र की तरफ, जो कि नीलकंठ है। अतिथि को छोड़ करके लेखिका जो है वो वापस आ रही थी कि उनके कानों में प्रतिध्वनि सुनाई देती है पक्षियों की। अचानक से बड़े मियाँ उनकी गाड़ी रोक लेते हैं, जो कि एक चिड़िया बेचने वाले हैं, और वो उनको मोर के 2 छोटे बच्चे, जो कि एक छोटे से पिंजड़े में इस तरीके से कैद हैं जैसे कि उनको फ्रेम कर रखा है, उनको देते हुए कहते हैं कि इनको मैंने आपके लिए ही मंगवाया है। वैसे तो इसको खरीदने के लिए और भी लोग आए थे, क्योंकि मोर के पंजों से दवाई बनती है इस वजह से, बट मैं भी मेरे भी सीने में दिल है, मैं उनको नहीं बेचा, इसलिए मैं आपको देता हूँ, ठीक है। फिर वो उनको दे देते हैं और वो उनको अपने घर में ला करके जब छोड़ देती हैं। कोई भी कैदी जब आज़ाद होता है ना, तो वो जगह जगह अपने घर बनाने की कोशिश करता है। उसी तरह से ये जो छोटे पक्षी हैं, मोर के जो छोटे बच्चे हैं, उसको जो है अपने पूरे क्षेत्र को, उसके लेखिका के पूरे कमरे को अपना घर समझते हुए जगह जगह अपना घर बनाते हैं। जब वो थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो लेखिका को ऐसा लगता है कि मेरा ये जो कमरा है वो एक चिड़िया का पिंजरा बनने से पहले उनको वो क्या करती हैं, अपना जो बड़ा जाली वाला जो उनका एक जहाँ पर और भी पक्षी उन्होंने रखे हुए होते हैं, वहाँ पर चिड़िया खाने में उसको छोड़ देती हैं, यानी उन पक्षियों को वहाँ पर छोड़ देती हैं। जो और भी वहाँ पर जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, खरगोश, तीतर, कबूतर, वो उन 2 शावक पक्षियों को इस तरीके से देखते हैं जैसे कि कोई वधू का आगमन हुआ हो, ठीक है। जिस तरीके से वधू के साथ में जो व्यवहार किया जाता है, उसी तरीके से इन मोर मोरनी का भी स्वागत किया जाता है। वो वहाँ पर धीरे धीरे अपने आप को उस वातावरण में जो है उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो मोर है उसका नाम नीलकंठ रखा गया है लेखिका के द्वारा, और जो मोरनी है उसका नाम राधा रखा जाता है। नीलकंठ जो है वो देखने में बहुत सुंदर है, उसकी गर्दन जो है वो नीले रंग की है ना। और वो जितने भी यहाँ पर पक्षी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो उनका जो है सेनापति, उनका संरक्षक की भांति वहाँ पर रहता है, और जो राधा है वो उसी के साथ साथ रहती है, इसलिए उसका नाम राधा रखा जाता है। बड़े प्रेम से सब आपस में मिलकर के रह रहे होते हैं, आपस में बहुत ही लेकिन एक बात आपको और बता दूं कि जो यहाँ पर नीलकंठ है, जो कि मोर है, वो अगर कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम करता है ना, तो उसको दंड भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीलकंठ जो है वो अपने आप को, जैसे एक घर का बड़ा सदस्य होता है ना, उसी तरीके से जो मोर है वो भी अपने आप को इस पूरे जो यहाँ पर एक चिड़िया खाना है उसका अपने आप को सबसे बड़ा मुड या सबसे बड़ा सदस्य मानता है, और उसी के आधार पर सभी लोग उसकी बातों का अनुसरण भी करते हैं। अचानक से क्या होता है कि लेखिका जो है वो ये सब चीज़ें देखकर बड़ी प्रसन्न होती है कि उसको उस जो मोर वो लेकर आती है उस पर बड़ा ही एक तरीके से कहते हैं ना गर्व होता है, क्योंकि वो सबकी देखभाल करता है, सबके बारे में सोचता है ना, और सब उसकी बातों का अनुसरण भी करते हैं। अचानक से एक दिन क्या होता है कि वहाँ पर उस जो जाली खाना है वहाँ पर एक सांप जो है, एक विषैला सांप उस जाली में से अंदर आ जाता है, और अंदर आने के बाद में वो क्या करता है, वहाँ पर एक छोटा सा खरगोश का जो बच्चा होता है उसको अपने मुंह में दबा लेता है, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पर और कोई जीव जंतु नहीं होता है, वो थोड़ा सा दूर पर होते हैं, मगर वो सांप के साथ में कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उसको वो कर सकते हैं, तो इसलिए वो सब दूर रहते हैं। बट जो नीलकंठ है, जिसने कि उनकी रक्षा का जो बीड़ा उठाया हुआ है, वो उसको अचानक से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्योंकि दबे होने की वजह से खरगोश बहुत ज़्यादा उसके मुंह में होता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ भी बहुत धीमी निकल रही होती है। लेकिन जैसे ही नीलकंठ उसकी आवाज़ को सुनता है
तुरंत वहाँ पर आकर वो क्या करता है, उस सांप के पीछे से प्रहार करता है, जिसकी वजह से यानी बार बार उस पर आक्रमण करता है, जिसकी वजह से उस सर्प के खंड हो जाते हैं यानी टुकड़े हो जाते हैं, वो सांप वहाँ पर मर जाता है और वो जो छोटा सा एक खरगोश का बच्चा है वो भी उससे छूट जाता है। और पूरी रात जो है वो उसको जो है उस खरगोश के छोटे से बच्चे को अपने पंखों के नीचे रखता है और उसको गर्मी देने का प्रयास करता है, ताकि वो जो घबराया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको जो है किसी तरीके से राहत मिले। लेखिका ये देख करके बड़ी प्रसन्न होती है कि उसने मतलब उसका जो ये चिड़ियाघर है यानी जो पक्षी हैं, जो पशु हैं, वो कितने प्रेम से आपस में रह रहे होते हैं, कितना उनमें तालमेल होता है। यहाँ पर मैं आपको नीलकंठ की विशेषता बता दूं कि वो सेनापति होता है, संरक्षक होता है, निडर होता है, साहसी होता है, यानी उसके अंदर सभी गुणों का समावेश होता है। लेखिका उसे देखकर बहुत मोहित होती है। उसके अगर मैं मोर के नृत्य की बात करूं, ठीक है, तो वो वर्षा ऋतु में नीलकंठ जो है उसको पहले से ही पता लग जाता है कि वर्षा ऋतु आने वाली है, तो वो अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है और जो राधा है वो भी उसका उसमें क्या करती है, सपोर्ट करती है और उसके साथ साथ जो है साथ देती है उसका, और दोनों बड़े प्रेम से आपस में वहाँ पर रह रहे होते हैं। ठीक है, बहुत आपस में उनमें तालमेल होता है सभी के साथ में। और वो अचानक से क्या होता है कि जो लेखिका है वो दोबारा से उस रास्ते से जब निकलती है तो बड़े मियाँ जो हैं वो उसे एक जो है एक मोर जो है देने का प्रयास भी करते हैं और नहीं भी देते हैं, और उसके बारे में बताते हैं कि वो घायल है, परेशान है, आप उसे ले जाइए क्योंकि यहाँ पर वो मर जाएगी, है ना, तो आपके पास तो चिड़िया खाना है, आप उसमें किसी भी तरह उसको रख दीजिएगा। अब वो जब वो यहाँ पर उसको ले आती है, लेने के बाद में उसको एक जो लेखिका है उसका पूरा घर जो है वो एक अस्पताल सा बन जाता है और वहाँ पर ला करके उसकी देखभाल करती है। और थोड़े दिनों के बाद में वो उसको वापस कहाँ पर छोड़ देती है, जो कहना चाहिए कि जो उसका अपना जाली वाला घर जहाँ पर नीलकंठ था, राधा थी और साथ साथ और भी पक्षी थे। कुब्जा नाम होता है उस मोरनी का, वो उसके पैर थोड़े से टेढ़े होते हैं और वो चलती भी टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, कुब्जा जो है वो राधा से बहुत जलती है क्योंकि नीलकंठ और राधा में आपस में तालमेल होता है, जिसकी वजह से कुब्जा क्या करती है, राधा के अंडों को भी फोड़ देती है, उस पर लगातार प्रहार करती है, जिसकी वजह से नीलकंठ बड़ा दुखी होता है। क्योंकि नीलकंठ और राधा जो हैं वो आपस में साथ साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, बट जब नीलकंठ के साथ में ये राधा के साथ जब ये व्यवहार होता है तो नीलकंठ इस बात से खाना नहीं खाता है, छुपा छुपा सा रहता है। और अचानक एक दिन लेखिका जब देखती है तो नीलकंठ जमीन पर गिरा पड़ा होता है। तब लेखिका को पता चलता है कि नीलकंठ मर चुका है और वो उसे प्रयागराज ले जा करके उसको वहां पर पानी में प्रवाहित कर देती है। तो ये आपको मैंने एक स्टोरी बताई जो कि नीलकंठ के बारे में थी। नीलकंठ के मरने के बाद में जो राधा और कुब्जा होते हैं वो लगातार उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। कुब्जा जो है उसको ढूंढती हुई अचानक से क्या होता है कि वो एक कुत्ते का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी मर जाती है, कुब्जा भी मर जाती है। और राधा जो है वो निरंतर उसे ढूंढने का प्रयास करती है, उसको लगता है कि एक दिन वो वापस आएगा। इस जो कहानी का जो जीवन मूल्य बोध है वो मैं आपको बता दूं कि हमें पशु पक्षियों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके आश्रय को नष्ट नहीं करना चाहिए, और अगर हम उनको यथासंभव भोजन देने का प्रयास कर सकते हैं तो वो भी हमें करना चाहिए। साथ साथ वनों का संरक्षण करना और पशु पक्षियों का शिकार नहीं करना चाहिए। तो ये स्टोरी मैंने आपको यहाँ पर बताई जो कि नीलकंठ की स्टोरी थी, उसके व्यवहार के बारे में मैंने आपको बताया। धन्यवाद।